आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली सुपर मेमोरी। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अपनी मेमोरी को हम सुपर कैसे बना सकते हैं, फास्ट कैसे बना सकते हैं, अपने माइंड को हम तेज कैसे कर सकते हैं, अपने दिमाग की जो पावर है उसको कैसे हम एक्टिव करके काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अच्छे से हम नहीं जान पाते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन हम अच्छे से नहीं फाइंड करते हैं या फिर ढूंढ नहीं पाते हैं। तो ये सारी बातें इस बुक से हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने माइंड को हम अच्छा करके सारी जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से हम देख सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको अच्छे से हम याद रख सकते हैं, हर एक चीज़ को अपने माइंड में हम याद रख सकते हैं, या फिर अपने माइंड की मेमोरी को काफ़ी तगड़ा हम बना सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड काफ़ी अच्छा होगा, किसी भी काम में अच्छे से वर्क करेगा, अपनी लाइफ को हम बेहतरीन बना सकते हैं। अगर हमारा माइंड अच्छा नहीं होगा तो हमारी लाइफ अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड को, हमारी मेमोरी को काफ़ी अच्छा होना पड़ता है, जिसके बाद ही हम अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अपने माइंड को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, इस बुक में से हम 12 ऐसे प्रैक्टिकल लेसन जानने वाले हैं जो कि हमारे माइंड को काफ़ी अच्छा करने में, हमारी जो मेमोरी है उसको बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इन 12 लेसन को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपनी मेमोरी को हम सुपर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं सुपर मेमोरी के बारे में। इट कैन बी योर्स। सबसे पहला जो लेसन है वो है विजुअलाइजेशन, यानी कि चीज़ों को विजुअलाइज करना। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो इमेज है उसके रूप में देखें। अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, कोई भी स्टोरी सुन रहे हैं, या फिर किसी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में एक इमेज के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। जानकारी याद रखने के लिए अपने माइंड में मानसिक चित्र बनाएं। छवि जितनी रंगीन और काल्पनिक शील होगी उसे याद रखना उतना ही आसान होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, या फिर कोई स्टोरी है, कोई भी काम हो गया, उसको अपने माइंड में अगर आपको लंबे टाइम तक याद रखना है तो उसको आपको विजुअलाइज करना है, यानी कि उसकी अलग से एक इमेज अपने माइंड में आपको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी स्टोरी को सुनते हैं तो उसकी अलग से इमेज अपने माइंड में हम बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्टोरी हमको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रह सकती है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसकी स्टोरी अपने माइंड में छप जाती है, जिसके बाद वो चीज़ हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रह सकती है। इसी प्रकार से अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है, अगर आप किसी बुक में कुछ पढ़ रहे हैं तो उसकी इमेज अपने माइंड में जरूर क्रिएट करिए, जिसके बाद उस चीज़ को आप लंबे टाइम तक काफ़ी तगड़े तरीके से याद रख सकते हैं, और उसी चीज़ को काफ़ी अच्छे से आप बढ़िया देख भी सकते हैं। जब भी आप चाहें उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको विजुअलाइजेशन जरूर करना है, यानी कि अपने माइंड में हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में जो इमेज है वो क्रिएट करना सीखिए। इमेज अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो हमको काफ़ी अच्छे से याद रह सकती है, जिसके बाद आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। हम जब भी कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई शो देखते हैं तो एक बार देखने के बाद में ही वो चीज़ हमको याद हो जाती है, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो हमारे माइंड में छप जाती है। उसी प्रकार से किसी भी इंफॉर्मेशन को इमेज के रूप में अपने माइंड में हम देखेंगे तो उसको लंबे टाइम तक हम याद रख सकते हैं। अगला जो लेसन है वो है एसोसिएशन। नई जानकारी को उस चीज़ से जोड़ें जो आप पहले से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी नाम को किसी परिचित वस्तु या फिर व्यक्ति से जोड़ें। अगर आपको कोई नई जानकारी चाहिए होती है या फिर कोई नई जानकारी आप सीखना चाहते हैं तो उसको उस नाम से जोड़ें जो आप पहले से जानते हैं। यानी कि अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसको आप अपने दोस्त की तरह देख सकते हैं, जिसको कि आप पहले से जानते हैं। अगर आप ऐसा देखेंगे तो आप उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप किसी वस्तु के साथ में उसको जोड़ करके देख सकते हैं, जिसके बाद उस चीज़ को हम अच्छे से देख सकते हैं, या फिर उससे हम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और उसको अच्छे से याद भी रख सकते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। इसलिए हमेशा अगर आपको कोई भी नई जानकारी, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसको उस चीज़ से ज़रूर जोड़ें जो आप पहले से जानते हैं, जिसके बाद अगली बार जब भी आप उस चीज़ के बारे में देखेंगे या फिर सोचेंगे तो आप काफ़ी जल्दी उस चीज़ को याद रख सकते हैं, या फिर आपके माइंड में वो चीज़ काफ़ी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आपने उस चीज़ को किसी के साथ में जोड़ करके देखा है। अगर हम किसी भी जानकारी को सिर्फ जानकारी के रूप में देखते हैं तो उस चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, और उसी प्रकार से उसी जानकारी को अगर हम किसी के साथ में जोड़ करके देखते हैं तो उस जानकारी को काफ़ी लंबे टाइम तक हम याद रख सकते हैं। अगला जो लेसन है
वह है चिंकिंग, यानी कि जो भी जानकारी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उनको छोटे टुकड़ों में बांट करके हम उसको अच्छे से जान सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप में तोड़ करके याद रख सकते हैं, या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे तो उसका सॉल्यूशन काफ़ी जल्दी आप ढूंढ सकते हैं। जो भी काफ़ी लंबी इंफॉर्मेशन होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, उसको आप छोटे स्टेप में तोड़ करके काफ़ी अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कि फ़ोन नंबर होता है, उसमें 10 या फिर 11 अंक होते हैं, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी जल्दी आप उसको याद रख सकते हैं। अगर एक साथ में आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद में आप उसको भूल जाएं। अगर आप स्टेप में उसको याद रखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक उस जानकारी को, उस चीज़ को अपने माइंड में आप स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टेप में देखेंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके देखेंगे, तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी लंबे टाइम तक उस चीज़ को अपने माइंड में आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए चंकिंग जानकारी, यानी कि चंकिंग जो इन्फॉर्मेशन है, उसका यूज जरूर करें। किसी भी जानकारी को, किसी भी चीज़ को छोटे टुकड़ों में विभाजित करें, छोटे स्टेप में बांटें, उसके बाद में आप उसको अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं। अगली जो लेसन है वह स्टोरी टेलिंग, यानी कि कहानी सुनाना। जो जानकारी आप याद रखना चाहते हैं उसे कहानी में बदलें। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, अगर आप एक स्टोरी के रूप में उसको अपने माइंड में बैठा लेंगे तो काफ़ी टाइम तक वही स्टोरी या फिर वही जानकारी अपने माइंड में आप स्टोर करके रख सकते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक स्टोरी के रूप में अगर आप उसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप जान पाएंगे या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। वहीं आप सिर्फ एक जानकारी के रूप में उसको देखेंगे तो हो सकता है कि आप लंबे टाइम तक उसको याद नहीं रखें। जैसे कि हम कोई भी मूवी देखते हैं या फिर कोई भी शो देखते हैं, कोई भी गाना सुनते हैं, उसमें एक स्टोरी होती है, यानी कि कहानी होती है, जिसकी वजह से एक बार देखने के बाद में ही उस चीज़ को हम काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। वहीं पर हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो काफ़ी बार बार पढ़ने के बाद में भी वो चीज़ हम याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। अगर हम उसी पढ़ाई को एक स्टोरी के रूप में देखेंगे तो उस पढ़ाई को हम काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं या फिर जब भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो एक स्टोरी के रूप में अपने माइंड में उसको स्टोर करें, जिसके बाद लंबे टाइम तक आप उसको याद रख सकते हैं। अगला जो लेसन है वह है रिपीटेशन, यानी कि पुनरावृत्ति। किसी भी चीज़ को अच्छे से याद रखने के लिए बार बार उसकी समीक्षा करें, यानी कि इस तकनीक को रिपीटेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको बार बार उसका रिपीटेशन करना है, अभ्यास करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो एक बार उसको पढ़ने के बाद में हो सकता है कि वो चीज़ आप याद ना रखें, इसलिए हमेशा बार बार उसको आपको रिपीट करते रहना है, जिसके बाद वही चीज़ आपके माइंड में काफ़ी तगड़े तरीके से स्टोर हो जाएगी और आपकी मेमोरी भी काफ़ी सुपर बन जाएगी। जैसे कि हम बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम काफ़ी अच्छे से माहिर बन जाते हैं। वहीं पर अगर हमको कोई भी नई स्किल सीखनी है, किसी भी चीज़ को अच्छे से करना है, किसी भी काम को अच्छे से करना है, तो बार बार उसकी जो रिपीटेशन है वो करते रहना है, यानी कि बार बार उसी चीज़ को करना, जिसके बाद उस चीज़ में हम माहिर बन जाएंगे, यानी कि एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसी प्रकार से अगर अपने माइंड में आपको कुछ भी स्टोर करके रखना है लंबे टाइम तक, तो बार बार उसके बारे में हमको सीखना है या फिर जानना है, उस चीज़ को रिपीट करते रहना है। जैसे कि आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके जो भी वर्ड हैं बार बार उनको रिपीट करते रहना है, जिसके बाद उस चीज़ को आप काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, या फिर वो चीज़ हमेशा के लिए अपने माइंड में आप स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी और सुपर मेमोरी हो जाएगी। यानी कि आपको रिपीटेशन जरूर करना है। अगला जो लेसन है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि आपको जो लाइफस्टाइल है वो स्वस्थ होना चाहिए। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। हमारा जो माइंड है अगर वो स्वस्थ होगा तो अच्छे से वर्क करेगा। हमारा जो भी डाइट है, जो भी भोजन है, हम अच्छा करेंगे तो हमारा माइंड अच्छा होगा। हम व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अपने माइंड की जो मेमोरी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो भले हम कुछ भी कर ले, अपने माइंड को हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको हेल्थ अच्छी करनी है, जिसके बाद आपका माइंड काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपकी जीवन शैली काफ़ी खराब है, आपके माइंड में काफ़ी बैड हैबिट है, गुड हैबिट नहीं है,
काफ़ी ख़राब आदतें अपने माइंड में आप स्टोर करके रखते हैं तो आपका माइंड काफ़ी ख़राब होगा, जिसके बाद आपकी जो मेमोरी है वो ख़राब ही रहेगी। इसलिए हमेशा अपने माइंड में आपको अच्छे विचार डालने हैं, आपको अच्छा खाना खाना है, व्यायाम करना है और अपने माइंड में गुड जो हैबिट हैं उनको स्टोर करके रखना है। अपने माइंड से जो गंदे विचार हैं उनको बाहर निकाल देना है, जिसके बाद आपका माइंड काफ़ी हेल्थी होगा और आपकी जो मेमोरी है काफ़ी अच्छे से काम करना स्टार्ट करेगी। अगला जो लेसन है वो है मेनिमोनिसिस, यानी कि स्मृति सहायक। अपने माइंड की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको शब्दों या फिर वाक्यों का प्रयोग करना सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज़ को कोष्टक में लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड होता है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, उसको आप किसी कोमा के अंडर लिख सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का सहारा लेंगे जो कि मैथ में यूज़ किए जाते हैं तो उस चीज़ को आप काफ़ी इंपॉर्टेंट मान के अपने माइंड में बैठा सकते हैं, और जब भी अगली बार उस चीज़ को आप पढ़ने जाएंगे तो अल्टीमेटली वही चीज़ आपको सबसे पहले दिखेगी। इसलिए हमेशा जो भी चीज़ काफ़ी कठिन होती है या फिर जो आपको हार्ड लगती है उसको आपको अंडरलाइन करना है, या फिर कोष्टक या फिर जो कोमा होती है उनके अंदर आपको उनको रखना है। अलग से वो चीज़ें दिखनी चाहिए, अलग से जो वर्ड है अगर वो आपको दिखेंगे तो अगली बार जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो वही चीज़ आपको सबसे पहले दिखेगी, जिसके बाद आप उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला जो लेसन है वह है माइंड मैपिंग। एक ऐसा चित्र बनाएं जो किसी केंद्रीय अवधारणा की इर्द गिर्द सूचना को दृश्य के रूप में व्यवस्थित करे। यानी कि आपको माइंड मैपिंग करना है, अपने माइंड की जो पावर है उसको समझना है। हमारा माइंड काफ़ी पावरफुल टूल है, हम जितना उसका यूज करेंगे वो उतना ही पावरफुल होता चला जाएगा। अगर अपने माइंड को आप अच्छे से यूज करेंगे तो उसमें अच्छे से जो इमेज है वो क्रिएट करके रखें। यानी कि हम जितनी इमेज उसके अंदर क्रिएट करके रखेंगे हमारा माइंड उतना ही काफ़ी तगड़ा वर्क करेगा। आप जिस भी चीज़ को देखते हैं उसके चारों तरफ की जो इमेज है, इमेज फॉर्मेट के रूप में अपने माइंड में आपको स्टोर करके रखना है। किसी भी जानकारी को या फिर अपने माइंड का फुल पोटेंशियल के साथ में आपको यूज करना है, जिसके बाद आपको जो अच्छे रिजल्ट हैं वो प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। माइंड मैपिंग का मतलब होता है अपने माइंड का अच्छे से यूज करना। हमारा जो माइंड है काफ़ी पावरफुल टूल होता है, अगर आप इसका अच्छे से यूज करेंगे तो उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती चली जाएगी। अगला जो लेसन है वह है पेज सिस्टम, यानी कि संख्याओं और विशिष्ट छवियों को या फिर अवधारणाओं को एक साथ में जोड़ें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक बन है, दूसरा एक जूता है। यानी कि जो भी नंबर्स होते हैं उनको किसी चीज़ के साथ में जोड़ करके आप उनको अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कि एक बन है और दूसरा एक शूज है, यानी कि जूता है। अगर हम ऐसा यूज करेंगे, अपने माइंड में ऐसी इमेज बनाएंगे तो अपना माइंड जो है उसको अच्छे से याद रख सकता है। जैसे कि कोई भी जो नंबर है उसके साथ में किसी चीज़ को जोड़ करके हम उसको याद रख सकते हैं। इसको पेज सिस्टम कहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक आप इनको याद रख सकते हैं। इसलिए हमेशा जो भी चीज़ आपको याद रखनी है उसको किसी चीज़ के साथ में जोड़ करके देखें। जो भी अवधारणाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी छवियाँ होती हैं, उनको किसी एक चीज़ के साथ में जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो उसको अच्छे से अपने माइंड में आप स्टोर कर पाएंगे। अगला जो लेसन है वो है लोकी मेथड। इसका मतलब ये है कि जिन वस्तुओं को आप याद रखना चाहते हैं उन्हें रखने के लिए आपको जो परिचित स्थान है, जैसे कि आपके घर या फिर कमरे हैं, उनका उपयोग जरूर करें। यानी कि आप जिन भी चीज़ों को जल्दी याद रखना चाहते हैं और काफ़ी अधिक आप उन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं, उनको ऐसी जगह रखें जिनको कि बार बार आप देखते रहें। जैसे कि आपका रूम हो गया या फिर आपका घर हो गया। जब भी आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आपका माइंड काफ़ी अच्छे से एक्टिव होगा और वही चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। इसलिए हमेशा किसी वस्तु को याद रखने के लिए ऐसी जगह रखें जो कि हमेशा आप उस जगह का यूज करते हैं, जिससे कि आपकी भूलने की जो हैबिट है वो छूट जाएगी। कई बार हम भूल जाते हैं, जैसे कि अगर आपके पास गाड़ी है तो उसकी की हम कई बार भूल जाते हैं, या फिर हमेशा कोई जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी की भूलते रहते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर उनको याद नहीं होता है कि उनकी की कहाँ पर है। इसलिए हमेशा अपनी जो गाड़ी की चाबी है आप ऐसी जगह रखें जिस जगह को हमेशा आप यूज करते हैं, जिसके बाद आपकी जो भूलने की हैबिट है वो आप भूल जाएंगे। तो उन चीज़ों को आप भूलना बंद कर देंगे और आपके माइंड में वही चीज़ें हमेशा याद काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती हैं। अगला जो लेसन है वह रिम्स एंड सॉन्ग्स, यानी कि कविताएं और गीत। किसी भी जानकारी को संगीत में बदलें या कविताएं बनाएं। अगर आपको कोई भी जानकारी याद रखनी है तो आप उसको एक संगीत के रूप में, एक सॉन्ग के रूप में देख सकते हैं या फिर किसी कविता के रूप में देख सकते हैं।
कई लोगों को आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को वो काफ़ी जल्दी सॉन्ग के रूप में बना देते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप सॉन्ग के रूप में उसको पढ़ सकते हैं, जिसके बाद वो चीज़ हमको याद रह पाएगी। क्योंकि हम जब भी गाने सुनते हैं तो वो गाने हमको याद रहते हैं। काफ़ी सारे गाने हम सुनते रहते हैं और सारे गाने को हम अच्छे से याद रख पाते हैं। इसलिए हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन है आप गानों के रूप में या फिर जो कविताएं होती हैं उनके रूप में आप उनको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। अगला जो लेसन है वह है एक्रोनिम्स। किसी भी शब्द या फिर वाक्य को बनाने के लिए उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फोकस है तो उसके आसपास के जो वाक्य हैं, अनुसरण करना, एक अवधि, जब तक या फिर सफलता यानी कि फॉलो करना, सक्सेसफुल, ये चीज़ें फोकस के आसपास का जो वाक्य है वो है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन याद रखनी है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं या फिर जो वाक्य हैं, अगर आप उनको याद रखने में सक्षम होते हैं तो उस चीज़ को आप काफ़ी लंबे टाइम तक अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी जो कठिन शब्द होते हैं, कोई भी जो हार्ड वर्ड होते हैं, उनको अगर आपको याद रखना है तो उसके आसपास के जो भी और वाक्य हैं उनको आप याद रखने की कोशिश करें, जिसके बाद वो वर्ड आप अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे लेसन हैं जो कि हमको सिखाते हैं अपने माइंड को अच्छे से हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी जो मेमोरी है उसको हम सुपर मेमोरी हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपको भी अपनी मेमोरी को काफ़ी अच्छा करना है तो इन सभी लेसन का, इस बुक का आप यूज जरूर करें।